टू सक्सेस 24 में आपका स्वागत है। आइए 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के नाम बताइए। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, फर्स्ट क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा प्रादेशिक भूगोल। उत्तर, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, एक अध्ययन विषय के रूप में मानव भूगोल का उद्भव कब हुआ? उत्तर, लगभग 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं शताब्दी तक की अवधि को खोज का युग कहा जाता है। इस युग में मानचित्र निर्माण की विधियों का गुणात्मक विकास हुआ। इसी के साथ साथ विश्व के विभिन्न भागों में खोज यात्राओं के द्वारा विस्तृत सूचनाएं एकत्रित की गई। नेक्स्ट, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है? उत्तर, एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव और पर्यावरण के संबंध गतिशील है, न कि स्थिर। मानव और प्रकृति की भूमिकाएं सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों ही होती है। मानव निरंतर क्रिया एवं प्रतिक्रिया में संलग्न रहता है। मानव के विकास की कहानी स्थान एवं समय दोनों ही संदर्भों में मनुष्य के अपने भौगोलिक वातावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, बर्नार्ड वेरेनियस ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिया जनरेलिस को किन दो भागों में विभाजित किया है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, बर्नार्ड वेरेनियस ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिया जनरेलिस को दो भागों में विभक्त किया है, सामान्य और विशिष्ट सामान्य भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर इसके लक्षणों का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट, वेरेनियस ने अपने प्रादेशिक भूगोल नामक ग्रंथ की विषय वस्तु को कौन कौन से 3 उपभागों में प्रस्तुत किया है? उत्तर, फर्स्ट खगोलीय लक्षण, सेकंड स्थलीय लक्षण और थर्ड मानवीय लक्षण। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चार्ल्स डार्विन की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई जिससे प्रेरणा लेकर मानव भूगोल का विकास हुआ? उत्तर, जीवों का विकास। नेक्स्ट, कल्याणपूरक विचारधारा का जन्म किन कारणों से हुआ तथा इस विचारधारा को किन किन विद्वानों ने प्रचारित किया है? उत्तर, विश्व के विभिन्न प्रदेशों देशों के भीतर तथा पूंजीवाद के प्रभाव से विभिन्न सामाजिक समूहों के भीतर बढ़ती असमानता के कारण मानव भूगोल में कल्याणपूरक विचारधारा का जन्म हुआ। निर्धनता, विकास में प्रादेशिक असमानता, नगरीय झुग्गी झोपड़ियों और अभावों जैसे विषय भौगोलिक अध्ययन के केंद्र बन गए। टी.एम. स्मिथ और डेविड हार्वे जैसे कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने इस विचारधारा का प्रचार किया। नेक्स्ट, अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं फिंच एवं त्रिवार्था ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को किन दो भागों में बांटा है? उत्तर, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। नेक्स्ट, विगत 4 दशकों में मानव भूगोल में नई विचारधाराओं का तेजी से विकास हुआ, इसका क्या प्रमुख कारण रहा है? उत्तर, पिछले 4 दशकों में मानव भूगोल में नई विचारधाराओं के तेजी से विकास होने का मुख्य कारण मानव भूगोल में मानवीय परिघटनाओं के प्रतिरूपों के वर्णन के स्थान पर इन प्रतिरूपों के पीछे कार्यरत प्रतिक्रियाओं को समझना है। इस प्रक्रिया में मानव भूगोल अब अधिक मानवीय हो गया है। नेक्स्ट, ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का क्या अर्थ है? उत्तर, प्रचंड पवनें और भारी हिम, महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। नेक्स्ट, 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के कारण मानव भूगोल कितना प्रासंगिक बना? उत्तर, मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और मानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। नेक्स्ट, पॉल विडल द्वारा व्यक्त की गई मानव भूगोल के संदर्भ में परिभाषा बताइए।
उत्तर, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। नेक्स्ट, जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन किस रूप में करते हैं? उत्तर, जीवित जीव के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, सड़कों, रेलमार्गों और जलमार्गों के जाल का प्रायः किस रूप में वर्णन किया जाता है? उत्तर, परिसंरचना की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण की 3 विचारधाराओं के नाम लिखो। उत्तर, पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। नेक्स्ट, किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी? उत्तर, एल्सवर्थ हंटिंगटन। नेक्स्ट, नव निश्चयवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने क्या नई संकल्पना प्रस्तुत की थी? उन्होंने 2 विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद को एक नया नाम नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ दिया। नेक्स्ट, क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्योकलापों के द्वारा की है? उत्तर, गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत पतन, दैनिक उपयोग में अपने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं।